हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश टीचर हर्ष। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने ये आइडेंटिफाई करना सिखाया था कि कोई सेंटेंस हमें दिया हुआ है और अगर हमसे कोई ये पूछे कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ हुआ है तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि दिए हुए सेंटेंस में किस तरह का यानी कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। और इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट बता दें। जिस टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में यूज़ हुई है तो हम वही टेंस बता देते हैं। फिर उसमें हम देखते हैं कि आईएनजी लगा हुआ है क्या, तो ये कंटिन्यूस टेंस है। इसमें हैज़ हैव हैड लगा हुआ है क्या, तो ये परफेक्ट टेंस है। इस तरह से मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया था। लेकिन कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है कि इन चीज़ों से भी काम नहीं चलता है। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में हैज़ हैव हैड भी नहीं है, आईएनजी भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो सेंटेंस में टेंस दिया हुआ है वो किस तरह का है। इनफैक्ट आपको ये भी पता नहीं चल रहा कि उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ हुई है वो कौन सा फॉर्म यूज़ हुआ है वर्ब का, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा टेंस है। तो ये सब करने के लिए इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ इस तरह की वर्ब्स होती हैं जिनकी सभी फॉर्म्स सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कट एक वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है एंड थर्ड फॉर्म भी यही है। सेम सारे फॉर्म्स हैं इसके। इसके अलावा शट है, इसकी भी सभी फॉर्म्स सेम है। पुट है, इसके भी सभी फॉर्म्स सेम हैं। या फिर आप ले लीजिए रीड, इसके भी सभी फॉर्म्स सेम हैं। रीड, रेड, रेड, हालांकि इनको बोलते अलग अलग हैं। रीड, रेड, रेड बोलने से पता चल जाता है, लेकिन अगर नहीं बोले और लिखा हुआ हो तो आप सेंटेंस में पहचानोगे कैसे? अगर इनमें से इन तीनों में से कोई सा भी अगर एक फॉर्म सेंटेंस में आया तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो टेंस कौन सा आया है। आप देखें कि एक सेंटेंस अपन लेते हैं, ही कट अ ट्री। ये एक सेंटेंस हमने ले लिया। अब इसमें मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब देखनी। हेल्पिंग वर्ब इसमें है ही नहीं क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है और अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। अब इसमें आईएनजी देखो, आईएनजी भी नहीं है। इसमें हैज़ हैव हैड देखो, वो भी नहीं है। ऊपर से इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ये जो वर्ब है कट, इसका फॉर्म कैसे देखोगे आप, कौन सा फॉर्म है? ये तीनों फॉर्म्स होती है कट की, कट, कट एंड कट। तो आप ये कैसे पता लगाओगे कि इन तीनों में से ये कौन सा कट है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसमें हैज़ हैव हैड लगा हुआ है क्या। अगर इसमें हैज़ हैव हैड लगा होगा तो ये होगी दिस वन, ये वाली फॉर्म, क्योंकि हैज़ हैव और हैड परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स है और उनके साथ जो मेन वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो अगर यहाँ पे हैज़ हैव हैड होता तो ये डेफिनेटली थर्ड फॉर्म होती, जो कि ये नहीं है। तो ये थर्ड फॉर्म तो है नहीं। अब अगर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो ये जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता, और क्योंकि अगर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस ई एस लगता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। कब लगता है? जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो ये थर्ड पर्सन है, ही शी इट थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो इसमें एस लगता। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता और फिर इसमें एस लगा होता, जो कि इसमें नहीं लगा हुआ, तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अब ये कौन सी फॉर्म बची? सेकंड फॉर्म बची, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में एस ई एस लगता भी नहीं है और सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है और सेकंड फॉर्म में एस ई एस नहीं लगता है। एस ई एस केवल फर्स्ट फॉर्म में लगता है। ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये आपका कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कहें कि ये जो टेंस है ये पास्ट सिंपल टेंस है, हमने देख ही लिया क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। तो अगर आपसे अगर कहें कि इसका पैसिव बनाना हो तो आप किस तरह से बनाओगे? द ट्री वॉज कट, द ट्री वॉज कट बाय हिम, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। इस तरह से आप इसका पैसिव बनाओगे। और इसका अगर एक्टिव बनाना हो तो इस तरह से बनेगा। अब आपको अभी तक भी अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपके लिए इनको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। एक तो हुआ ये सेंटेंस, ही कट्स अ ट्री, ठीक है। एक हुआ ये सेंटेंस, ही कट अ ट्री।
एक हुआ ये सेंटेंस, ही हैज़ कट अ ट्री। इनमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये जो फॉर्म है ये, अच्छा तीनों फॉर्म्स में वापस लिख देता हूँ, कट कट एंड कट। इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये जो फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि एस ई एस केवल फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, ये हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि इसमें एस ई एस नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के बावजूद भी इसमें एस ई एस नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्योंकि थर्ड फॉर्म होता तो हैज या हैड होता, फर्स्ट फॉर्म होता तो या तो एस ई एस लगा होता या फिर आई एन जी लगा होता और एम लगा होता, वॉज लगा होता, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो ये सेकंड फॉर्म है और ये है पास्ट सिंपल टेंस। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हैज़ लगा हुआ है और हैज़ लगता है परफेक्ट टेंस में, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पहचान लिया। इसमें अपन ने दो चीज़ें सीखी, एक तो ये पहचानना कि कौन सा टेंस है, दूसरा ये भी पहचानना कि जो वर्ब की फॉर्म आई है वो कौन सी फॉर्म आई है, तीनों में से कौन सी फॉर्म आई है ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपन। तो ये वाला हैज़ है तो डेफिनेटली ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है। और क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और क्योंकि हैज़ है तो हैज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही चीज़ अपन एक बार दूसरी वर्ब के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। सिर्फ कट के साथ ही हमने सीखा है, वैसे सभी का सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। अगर आप किसी दूसरी वर्ब के साथ, जैसे कि अपन रीड ले लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि आई रीड अ बुक, तो अब आप क्या कहेंगे, ये कौन सा टेंस है? अब पड़ गया चक्कर। क्यों? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि ही रीड अ बुक, वैसे अगर आपको कोई बोल के बताया तो आप पहचान सकते हो कि अगर वो बोलता है कि ही रीड अ बुक तो ये सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि रीड का फर्स्ट फॉर्म होता है रीड, सेकंड फॉर्म होता है रेड, थर्ड फॉर्म होता है रेड। हालांकि स्पेलिंग्स तीनों की सेम होती है, लेकिन रीड रेड रेड, अगर वो रीड बोल रहा है इसका मतलब ये क्लियर है कि वो फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहा है, और ही रीड होता ही नहीं है, ही रीड्स होता है, इसलिए वो सेंटेंस ही गलत बोल रहा है। और अगर वो कह रहा है कि ही रेड अ बुक तो ये सीधा सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये सिंपल पास्ट टेंस है। ही रेड अ बुक, रीड रेड रेड। लेकिन बात यहाँ लिखे हुए की है, कोई बोल नहीं रहा और लिखा हुआ है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है। तो फिर आप किस तरह से पहचानेंगे? तो ये यहाँ पर है वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो ये प्रेजेंट सिंपल होता और इसमें एस लगा होता, जो कि नहीं लगा हुआ, तो ये है सेकंड फॉर्म और ये है पास्ट सिंपल टेंस। और इसको हम पढ़ते वक्त पढ़ेंगे ही रेड अ बुक, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। दूसरा है ये सबसे बड़ा चमत्कारी सेंटेंस है, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। बहुत प्रॉब्लम्स इस तरह से है कि पहली बात तो ये, अगर आप इसको फर्स्ट फॉर्म मानते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप इस रीड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानते हैं तो भी ये सही है, क्योंकि इसमें एस ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस आप इसको मानते हैं। अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस मानते हैं और आप कहते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस ई एस लगता है, लेकिन कब लगता है एस ई एस? जब आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो ये थर्ड पर्सन तो नहीं है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, तो एस ई एस लगेगा ही नहीं। एस ई एस नहीं लगाया तो ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको सेकंड फॉर्म माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेकंड फॉर्म रेड है, आई रेड अ बुक, और एकदम सही है, एस ई एस तो वैसे ही नहीं लगा हुआ। तो इस सेंटेंस को एट द सेम टाइम आप कह सकते हैं ये ऐसा चमत्कारी सेंटेंस है जिसको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी मान सकते हैं और इसको आप पास्ट सिंपल टेंस का भी मान सकते हैं। अगर आपको कोई बोल के बता रहा है और वो ये बोल रहा है कि आई रीड अ बुक, तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि रीड बोल रहा है। अगर वो कह रहा है कि आई रेड अ बुक, तो वो पास्ट सिंपल है, क्योंकि वो रेड बोल रहा है, और थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती क्योंकि हैज़ हैड नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं, अगर आपसे लिखा हुआ है और आपसे पूछे कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि इन दिस सेंटेंस टू टेंसेज आर यूज्ड, present simple and past simple. You can consider both the tenses.
प्रेजेंट सिंपल भी है इसमें और पास्ट सिंपल भी है इसमें। अब ये अंडरस्टैंड करने वाले के ऊपर है कि वो कौन सा मान रहा है। वैसे कॉन्टेक्स्ट में दे रखा होगा, पैराग्राफ में दे रखा होगा, तो आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेंस है। बाकी इस तरह से है, इतना मुश्किल सेंटेंस है ये, दिखने में बड़ा इजी लग रहा है लेकिन ये उलझा हुआ सेंटेंस है। और इस सेंटेंस को अगर आपने पहचान लिया, इनफैक्ट जो मैंने बताया पहले 3-4 सेंटेंसेस और ये भी सेंटेंस, तो अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो ये बात समझ लीजिए कि योर टेंसेस आर क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए 1-2 एग्जांपल्स और बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा, अपन शट वाली वर्ब ले लेते हैं। आप कहें कि ही शट अ डोर, he shuts a door, he has shut a door। ठीक है, पहली बात, ये जो शट है इसके तीनों फॉर्म्स सेम होते हैं, आपको पता है, यू ऑलरेडी नो दैट। अब आपको बताना है, 2 बातें बतानी है आपको। एक तो ये बताना है कि इन तीनों शर्ट में से ये शर्ट कौन सा है। दूसरा ये बताना है कि ये टेंस कौन सा यूज हुआ है इस सेंटेंस में, क्योंकि इसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब है, ना इसमें आईएनजी है, ना इसमें हैज हैव हैड है। अब क्या करोगे, आप क्या करेंगे कि इसमें, क्योंकि देखो ये सेंटेंस देखो आप, इस शर्ट में एस लग रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है और ये वर्ब की एस लग रहा है, तो सीधी सी बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसमें एस नहीं लग रहा, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट सिंपल टेंस है। इसमें एस भी नहीं लग रहा लेकिन इधर हैज़ है, इसका मतलब ये वाली फॉर्म है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।